नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम हरे मटर से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश ताजे मटर से कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैदा ले लेंगे। मैदा यहाँ पे हम 1 कटोरी लेंगे। तो चलिए इस मैदा को इस बर्तन में डाल लेते हैं। चलिए अब हम इस मैदा में 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब हम यहाँ पे टेस्ट के अनुसार से नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन सारी चीजों को इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से सारी चीजों को मिला के रेडी कर लेना है। इस मैदे में सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से इस मैदे को लेना है और इस तरीके से आप मुट्ठी बांध के देखिए। अगर इस तरीके से मुट्ठी बन जा रहा है तो इस मैदे में और घी डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा घी या फिर तेल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे थोड़ा सा और डाल लीजिए और एक बार फिर से मिक्स करने के बाद इस तरीके से मुट्ठी बांध के चेक कर सकते हैं। हम इस मैदे को बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे डो बनाने के लिए हम यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा यह डो है बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो। और अभी ठंड के दिनों में ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस मैदे में जो हमने घी डाला है वह जमना शुरू हो जाएगा और हमारा परफेक्ट कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। और इस मैदे को इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मसलते हुए बिल्कुल मुलायम डो तैयार कर लेना है। अब बिल्कुल इस तरीके का डो बना के रेडी कर लेना है और इसे डो को इस तरीके से ढकने के बाद 10 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा कचौड़ी बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बन सके। जब तक हमारा यह मैदे का डो है सेट हो रहा है तब तक हम कचौड़ी बनाने के लिए स्टफिंग का तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से मिक्सी के जार लेंगे और इस मिक्सी के जार में ढेर सारा धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद 2 हरी मिर्च को इस तरीके से काट के डाल लेना है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से बारीक काट के डाल लेना है। 5 लहसुन की कलियां जिसे छील के ले लेना है। ऐसे भी इस मिक्सी के जार में डालेंगे। बिना पानी डाले इसे बिल्कुल चिकना पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अब हमने यहाँ पे लहसुन, धनिया पत्ती, अदरक और हरी मिर्च को पीस के रेडी कर लिया है। अब बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। अब हम इस पेस्ट को एक कटोरी में निकाल लेंगे। कढ़ाई को लेने के बाद गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई में 1 छोटे चम्मच घी डाल लेंगे। आप घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे घी भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे मटर को डालेंगे। अब मटर यहाँ पे बिल्कुल ताजे मटर को ले लेना है। इस तरीके से छील के लेना है और डालने के बाद इस तरीके से हल्का सा मीडियम हाई फ्लेम में हल्का सा इस मटर को भून लेना है। इस तरीके से मटर को हल्का सा 2 से 2.5 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम में भून के रेडी कर लेना है। और अब हमारे इस मटर को भी भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे दरदरा पीस के रेडी करेंगे। इस मिक्सी के जार में लहसुन, अदरक, धनिया पत्ती को पीस के रेडी किया है उसी मिक्सी के जार को एक बार फिर से लेंगे। इस मिक्सी के जार में जो हमने हरे मटर को भून के रेडी किया है उस मटर को डाल लेना है। इस मटर को डालने के बाद इस मटर को अब हम दरदरा पीस के रेडी करेंगे। और अब हमने यहाँ पे मटर को भी पीस के रेडी कर लिया है। इस मटर का बिल्कुल चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा पीस के रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से कटोरी लेंगे और सारे मसाले को निकाल के रेडी कर लेंगे। अगर हम गरम कढ़ाई में एक एक करके मसाला डालते हैं तो हमारा मसाला जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सारे मसालों को एक कटोरी में इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद सारे मसाले को भून के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सारे सूखे मसाले को बारी बारी से निकाल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गरम मसाला लेंगे और गरम मसाला आधा चम्मच लेना है। आधा छोटा चम्मच काला नमक ले लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर। कचौड़ी बनाने के लिए सौंफ का पाउडर बेहद जरूरी है। सौंफ के पाउडर से हमारा कचौड़ी बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर नहीं है तो आप साबुत सौंफ को मिक्सी के जार में डाल के इस तरीके से पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को इस कचौड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। हमने डो बनाते समय भी नमक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने काला नमक का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे चीजों को निकालने के बाद चलिए अब हम सारे मसाले को भून के रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से हम गैस को ऑन कर लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने मटर को भून के रेडी किया उसी कढ़ाई को एक बार फिर से लेंगे और यहाँ पे अब हम 1 छोटे चम्मच घी डाल लेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। अब हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हींग डालेंगे।
आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को हल्का सा चटकने देना है। जीरा का भी कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले को ऐड करेंगे। इन सारे मसाले को इस तरीके से गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम में सारे मसालों को इस तरीके से चलाते हुए भून के रेडी कर लेना है। और सारे मसाले को इस तरीके से अलग से भून लेने से हमारा कचौड़ी है बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। इस तरीके से डालने के बाद सारे मसाले को आधा मिनट के लिए भून के रेडी कर लेना है। और इन सारे मसाले को इस तरीके से चलाते हुए भूनना है ताकि हमारा मसाला है बिल्कुल भी जले ना। इस तरीके से सारे मसाले को हल्का सा भूनने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमने पीस के धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया है उस पेस्ट को भी डाल लेना है। इस पेस्ट को डालने के बाद अब हम यहाँ पे दरदरे पिसे हुए मटर को भी डालेंगे। मटर को भी डालने के बाद इस तरीके से सारी चीजों को मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए इन सारी चीजों को इस तरीके से लो फ्लेम में भून के रेडी कर लेना है। अब हमारा यह पेस्ट है रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। अब हमारा यहाँ मटर का पेस्ट भी है ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे पेस्ट को इस तरीके से हाथों में लेने के बाद इस पेस्ट को इस तरीके से गोल करके रेडी कर लेना है। और सारे पेस्ट को इसी तरीके से गोल करके रेडी करेंगे। अब हमने सारे पेस्ट ऐसे 14 बॉल्स बना के रेडी कर लिए। चलिए अब हम यहाँ पे मैदा को भी चेक कर लेते हैं। और हम इस मैदा को इस तरीके से हाथों से एक बार फिर से हल्का सा मसल लेंगे। तो हमारा मैदा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब मैदा को मसलने के बाद इससे हम लोई काट के रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हाथों से लोई काट लेंगे। तो इस तरीके से इस साइज से हमें 2 गुना इस लोई को काटना है। लोई को इस तरीके से गोल करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से चपटा करेंगे। आप चाहे तो बेलन की मदद से आप बेल भी सकते हैं या फिर हाथों की मदद से इस तरीके से फैला सकते हैं। इस तरीके से फैलाने के बाद इस मटर के गोले को इस तरीके से बीच में डालना है। और डालने के बाद इस तरीके से इसे चारों तरफ से बंद कर लेना है। और इस तरीके से बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा यहाँ पे हमारा दिख रहा है उसे इस तरीके से तोड़ के हटा लेना है। और हटाने के बाद इस तरीके से हल्का सा एक बार फिर से गोल करना है। और गोल करने के बाद हाथों से ही इस तरीके से हल्का सा चपटा कर लेना है। और इस तरीके से हाथों की मदद से कचौड़ी बना के रेडी कर लेना है। अब हमने यहाँ पे 5 कचौड़ी बना के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे दूसरी तरफ फ्राई करते जाएंगे। कचौड़ी को फ्राई करते समय इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि कचौड़ी को बहुत ज्यादा गरम तेल में फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे तेल को हल्का गुनगुना गरम किया है। चलिए अब हम एक एक करके कचौड़ी को डालेंगे और फ्राई करके रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इस तरीके से एक एक करके इस कचौड़ी को डालेंगे और फ्राई करके रेडी करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा कचौड़ी नहीं डालना है। तो कचौड़ी को डालने के तुरंत बाद पलटना बिल्कुल भी नहीं है। इसे इसी तरीके से कढ़ाई में पकने देना है। और आप देख सकते हैं कचौड़ी खुद ब खुद तेल के ऊपर आने लगा है और हमारा कचौड़ी भी अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से चलिए अब हम यहाँ पे कचौड़ी को इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद कचौड़ी के दूसरी साइड को भी फ्राई करके रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे कचौड़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। हमारा कचौड़ी भी पूरी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कचौड़ी को निकाल लेंगे। टेस्टी कचौड़ी हमारा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही खस्ता तैयार हुआ है। तो चलिए इस कचौड़ी को अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से बाकी के कचौड़ी को भी फ्राई करके रेडी करेंगे। अब हमने यहाँ पे सारे मटर के कचौड़ी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। एक कचौड़ी को इस तरीके से तोड़ के दिखाती हूँ। हमारा बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ी बन के रेडी हुआ है। और अब हमने हरे मटर से बिल्कुल फूली हुई और बहुत ही खस्ता कचौड़ी बना के रेडी कर लिया है। तो आप भी इसे अपने घर पे इस हरे मटर की कचौड़ी को जरूर ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें